हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़े दिनों के लिए अहमदाबाद आई हूँ। आज संडे था, मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी था, तो हम लोग जा रहे हैं साइंस सिटी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे अहमदाबाद में। तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी हम लोग पहुँच गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ऑपोजिट में ही एक हाईवे है, वहाँ पे एक यहाँ पे ढाबा टाइप मतलब रेस्टोरेंट है। यहाँ पे फुल गुजराती खमन, ढोकला, भजिया, जलेबी, फाफड़ा सारी वैरायटी हम लोग ने ऑर्डर कर दी थी। अगर आप लोग गुजरात में आओ तो प्लीज़ ये खमन, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, भजिया मतलब जो भी गुजराती ब्रेकफास्ट की और ये जो फास्ट फूड चीज़ें हैं ना, वो ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो एक्चुअल में मैं तो गुजराती हूँ, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब। तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था वहीं पे। फिर हम लोग ने कर दी उबेर बुक और अभी हम लोग जा रहे उबेर करके साइंस सिटी में। और ये हम लोग के घर से नियर बाई आई थिंक हाफ एन आवर के दूरी पे था। या मिलते हैं वहीं पे डायरेक्टली। और अभी हम लोग निकले, इतनी धूप है कि मैं क्या बताऊँ। और हम लोग ने टिकट वगैरह सब ले ली थी। आई थिंक 300 और 400 ऐसे प्राइजेज़ है। तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है, तो आप वो वाला मैप वहाँ पे लगाया हुआ रहता है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। हम लोग ने ये वाली राइड एंजॉय की थी और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं साइंस हब में, जहाँ पे साइंस के रिलेटेड सारी चीज़ें रहेगी। और ये है साइंस हॉल ऑफ स्पेस, हॉल ऑफ साइंस। यहाँ पे सारी साइंस के रिलेटेड चीज़ें जो भी हिस्ट्री रही है वो सब यहाँ पे है। आई थिंक ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऐसे दो पार्ट थे इसमें। यहाँ पे मोस्टली जो बच्चे रहते स्कूल के या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ उन लोगों को ट्रिप के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं स्कूल से, क्योंकि ये साइंस और ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहती है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है एंड ऑल। और वाकई में ये जगह बहुत अच्छी है। जिसको साइंस से रिलेटेड बहुत ही लगाव है और बहुत इंटरेस्ट रहता है ना, उसको ये वाली जगह ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये जगह, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में सब यहाँ पे नॉलेज मिलेगा उन लोगों को। और ये हम लोग ने जैसे ही ख़त्म किया, ये देखो गाइस, बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम लोग जैसे घर से निकले थे बिल्कुल बारिश नहीं थी और इतनी धूप थी, और यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़ोरों से बारिश चालू हो गई थी। पूरा मूड स्पॉइल हो गया था। हम लोग छाता भी नहीं लाए थे। हम लोग वहीं पे एक्वेरियम था तो वहाँ पे चले गए थे। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना अच्छा, मुझे सबसे बेस्ट ये एक्वेरियम लगा। मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी फिशेस है 1000+, वो सारी यहाँ पे एक्वेरियम में है। और ये एक्वेरियम 2 फ्लोर तक है, तो इसका एंट्री वगैरह बहुत अच्छा है। मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। देखिए कितना बड़ा है ये। मतलब ये वर्ल्ड के जितने भी फिशेस के वैरायटीज़ है ना, 1000+ वैरायटीज़ है, मतलब उतनी कैटेगरीज आती है फिशेस की, तो वो सारी ये वाले एक्वेरियम में मिलेगी। और यहाँ पे ना बोर्ड साइड में डिस्प्ले किया हुआ है, लाइक इनका वेट कितना है, फिर ये फ़िश का नाम क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो आप पर्सनली वहाँ पे जाओगे तो वो पूरा आप चेकआउट कर सकते हो, लाइक उसका अगर नाम, वेट अगर आपको जानना है तो।
हमने फ़िश वगैरह सब एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर आगे निकल चुके हैं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं ये एक्वेरियम छोड़ के आगे जाऊँ, बट ऑब्वियसली ये पूरा अगर साइंस सिटी अगर हम लोग कवर अप कर पूरा एक दिन भी कम पड़ता है, ऐसे लोग बोलते हैं। बट फिर हम लोग यहाँ से निकल गए आगे जाने के लिए। गाइस बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो रही थी, मन तो कर रहा था कि मैं चली जाऊँ घर पे, बट इतना टिकट वगैरह ले लिया था और फिर मैं वापस तो यहाँ पे आने नहीं वाली थी। हम लोग निकल गए थे ये रोबोटिक वाली जगह पे। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो हम लोग को ये वाली जगह भी कवर अप करनी थी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे ना ये वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पे रोबो कैफ़े है। ये यहाँ पे रोबोट आपको सर्व करता है, तो ऑफ़ कोर्स मुझे ये भी ट्राई करना था। तो हम लोग ने कुछ फ्रेंच फ्राइज़ और चाय ऑर्डर किया था। तो लेट्स सी, आप देखते हैं कि ये रोबोट कैसे सर्व करता है। यस, ये रोबोट आ रहा है मेरा ऑर्डर लेके। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने ये वाला एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने ये वाला एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, मतलब लाइक रोबोट से कुछ रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, आपने वो एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटिंग था ये। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इसको उन लोग फंक्शंस दे देते हैं, तो वो उस तरह से आपको टेबल नंबर दे देंगे, तो उसी टेबल पे वो रोबोट आएगा और आपका जो भी ऑर्डर है वो सर्व कर देगा। इट्स सो सिंपल। काफ़ी देर तक ये खड़ा ही था, तो मैं सोच रही अरे भाई जा, मुझे खाते हुए देखने वाला है या फिर तुझे भी चाहिए। फिर पता नहीं ये थोड़े टाइम के बाद चला गया। आई थिंक उसका फंक्शंस को थोड़ा टाइम लगता होगा मे बी काम करने के लिए, और फिर ये चला गया। फिर हम लोग ने हमारा फूड एंजॉय किया। हमने ये बढ़िया सी बारिश में मसाला चाय और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया और अच्छे से खाया। मीनवाइल मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन थी, तो यहीं पे मैंने चार्ज पे रख दिया था मेरा फ़ोन। तो हम लोग ने थोड़ा आधा घंटा चार्ज करने के बाद हम लोग आगे रोबोटिक की और एक जगह है बाजू में ही है, तो वहाँ पे चले गए। ये वाली जगह पे ये भी 2 फ्लोर का है पूरा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स है, लाइक कौन रोबोट्स क्या क्या फंक्शंस करते हैं ना, वो सारी डिटेल्स भी हम लोग को बताने वाले हैं। लाइक रोबोट कैसे खेलता है, रोबोट कैसे डांस करता है, रोबोट मतलब किस तरह से अपने को रेगुलर लाइफ में काम आने वाला है, वो सारे रोबोटिक्स हम लोग को यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अभी हम लोग को एक गाइड है, वो हम लोग को सारे रोबोटिक्स दिखाने वाला है। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के सेक्शन होते हैं, चीज़ें होती हैं, हमें ढूंढने में दिक्कत होती है कौन सा सेक्शन कहाँ पे। आप इसका डेमो देखिए कैसे गाइड करता है। ये वाला रोबोट ऐसे गाइड करने वाला है कि अगर आपको वुमेंस वेयर में कुछ चाहिए तो ये आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा, वही आपको देगा। लाइक सेक्शंस वाइज, आपको शर्ट चाहिए तो शर्ट, ड्रेस चाहिए तो ड्रेस, उस हिसाब से ये फंक्शन करेगा और आपको हेल्प करेगा कपड़े चूज़ करने में। फिर ये वाले रोबोट्स है जो फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे 3 रोबोट है और वो अपोजिट साइड में 3 रोबोट है और ये फुटबॉल खेलते हैं। इसके हेड बैक एंड चेस्ट पे आपको मार्कर लगे होते हैं, ऊपर लगे कैमरा से क्यूआर कोड की तरह स्कैन होता है और कंप्यूटर द्वारा कमांड की जाती है। इसका इंटरेस्टिंग नाम भी है जॉन सीना खली। ये वाले रोबोट्स फाइट करने वाले नाम को आपने सुना, अभी इन्होंने जस्ट बताया। एक का नाम जॉन सीना है और एक का नाम खली है, तो ये दोनों फाइट करने वाले हैं। तो ये वाले भी रोबोट्स हैं। कुछ टेक्निकल इशू के वजह से ना ये प्रॉपरली ऐसे फाइट तो किए नहीं ये रोबोट्स ने, तो फिर हम लोग को नेक्स्ट रोबोटिक्स दिखाने के लिए लेके गए।
फिर नेक्स्ट ये वाला रोबोट है जो बैडमिंटन खेलता है, वहाँ से सेंसर के मदद से उसको वो कैच कर लेता है। लाइक वेरी इंटरेस्टिंग था ये, मुझे अच्छा लगा ये वाला पर्सनली, अच्छे से खेल रहा था ये वाला। ये वाले रोबोट्स थे जो गारमेंट लाइन में फैक्ट्रीज वगैरह रहते, बल्क में अगर काम करना है तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये वाले भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक रोबोट ही है। ये वाला रोबोट है, ये ऑपरेशन भी कर सकता है। लाइक वहाँ पे मैन्युअली अगर डॉक्टर है वो कुछ कोड वगैरह वो जो भी फंक्शंस है वो करते जाएगा, और ये रोबोट है वो ऑपरेशन करेगा। लाइक जैसे बिल्डिंग गिर गया हो, अंदर कोई इंसान दब गया हो, रेस्क्यू करने के लिए काम आता है। रोबो मशीन के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन से कनेक्टेड है, अंदर नकली हाथ रखा गया है डेमो के लिए। बेसिकली ये वाला रोबोट अगर भूकंप वगैरह आता है तो जो दबे हुए इंसान है उसको रेस्क्यू करने के लिए है। ये वाला रोबोट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाले रोबोट्स डांस करते हैं, कांट बिलीव, अच्छे से डांस कर रहे थे बाय द वे, पूरा शो था ये डांसिंग का। फिर हम पहुंच गए थे द अर्थ में। ये भी 2 फ्लोर का था पूरा एक्सप्लोर करने के लिए, बट हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था, तो और बारिश भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो हम लोग निकल गए थे यहाँ से। और हम लोग ने हमारी उबेर बुक कर दी थी, तो यहाँ से बाहर निकलने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। हम लोग को वॉक करते करते 5 to 10 मिनट्स ऐसे ही निकल गए थे। और हम लोग ने यहाँ पे इतना, हम लोग ने थोड़ा सा ही घूमा, बट फिर भी हम लोग के 4 घंटे निकल गए थे, जो कि पता ही नहीं चला कि 4 घंटे निकल गए। ये हमारी उबेर आ गई थी, और बारिश से हम लोग तो बहुत ज़्यादा भीग गए थे, तो गाड़ी में बैठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग को मूड था कि हम लोग मूवी देखने चले जाए। तो रिसेंटली अभी कल की मूवी रिलीज़ हुई थी और इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे, हम लोग को देखनी थी। तो हम लोग ने टिकट बुक कर दी थी उबर में ही बैठे बैठे, हम लोग को टिकट लकीली मिल गई थी। तो हम लोग ये सिनेमा में चले गए थे, आईनॉक्स सिनेमा मेरे घर के पास में ही था। तो हम लोग कल की मूवी देखने के लिए आ गए थे। कुछ 6 o'clock का हम लोग का शो था, तो हम लोग ने ये मूवी एंजॉय किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुए किसी भी पाप से बड़ा पाप है आचार्य द्रोण के पुत्र होकर उनके नाम पर कलंक हो। तो मेरे पिता का नाम लेने का अधिकार और हाँ गाइज, ये मूवी ना 3D में था, इसके लिए पिक्चर्स थोड़े ब्लर दिखेंगे आपको वीडियो में। आचार्य पुत्र मूवी देखने के बाद हम लोग यहाँ पे डिनर करने आ गए थे, जो मॉल के पास में ये हॉनेस्ट करके ये रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ का फूड तो मुझे बहुत ही पसंद है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको मेरा ये संडे का अहमदाबाद का दिन का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।